और इस चीज की पूरी एक पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पीडीएफ प्रोवाइड मैं करा दूंगा। अगर आप बिगनर हो, कभी ट्रेड नहीं लिया या ट्रेड लेते ही लॉस हो जाता है, तो आज की क्लास आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझेंगे। मार्केट कैसे चलती है, प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, चार्ट्स को कैसे पढ़ा जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है और फ्यूचर में कैसे हमको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करनी है। 99% लोग मार्केट में हमेशा लॉस करते हैं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा 2020 से लेके 2026 का डेटा कहता है। यानी कि हमको टॉप 1% लोगों में आना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है हमको अपनी फाउंडेशन, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एडवांस ट्रेडिंग आपको कोई भी सिखा सकता है, लेकिन जब तक आपका बेसिक फाउंडेशन ही ट्रेडिंग का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपकी एडवांस ट्रेडिंग किसी काम की नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को स्किप मत करना। ट्रेडिंग में 99% लोग पैसा इसलिए नहीं गवाते क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी खराब होती है, बल्कि इसलिए गवाते हैं क्योंकि उनकी फाउंडेशन वीक होता है। आज हम फाउंडेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि फ्यूचर में आप किसी भी स्ट्रेटेजी, चाहे वो एसएमसी की स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो आईसीटी की स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी हो, कोई सी भी स्ट्रेटेजी हो, आप फ्यूचर में इस्तेमाल करोगे तो परफेक्ट तरीके से काम करेगी। तो आज हमारा फोकस होने वाला है बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, लोग आपको सिखाते हैं कैंडल स्टिक क्या होती है, लेकिन मैं कहूंगा कैंडल स्टिक को सबसे आखिर में समझना चाहिए। उससे पहले हमको एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए जिसको मेरी भाषा में बोलते हैं टूल्स ऑफ ट्रेडिंग। अब ये टूल्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए चलो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर चलते हैं। आप लोगों को साइड में ये जो चीजें दिख रही हैं, ये सारे के सारे हमारे टूल्स होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडर को इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो और उसके बाद एग्जाम देते हो, उसी तरीके से पहले आपको इन सारे टूल्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करने के लायक बनोगे। अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है, टेंशन ना लो, मैं आपको सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैं जानता हूँ ज्यादातर लोग इतने सारी चीजों को देख के घबरा जाएंगे कि भैया हम ये सारी चीजें कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे सीखेंगे, इतनी सारी चीजें हैं एक वीडियो के अंदर आप कैसे समझाओगे, और भैया हमने तो कभी ट्रेडिंग करी भी नहीं है, ये सारी चीजें हम किस तरीके से समझेंगे। देखो, आपको ये सब सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए चीजें और आसान कर दी हैं। आपको यहाँ पे जो 10-15 टूल दिख रहे हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो आप 98% टूल्स को ऑलरेडी समझ चुके हो। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर के ऊपर, ये स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन सारे टूल्स को आप लोग आराम से यहाँ पे ढूंढ सकते हो और चुन चुन के सभी के आगे स्टार लगा सकते हो। ये सारे के सारे वो टूल्स हैं जो मैं और काफी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं। हर एक टूल के बारे में मैं तुमको समझाने और सिखाने वाला हूँ जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे मेरे ट्रेडिंग के टूल्स आ चुके हैं। सबसे पहली बात, हम लोग थ्योरी पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। थ्योरी पे फोकस करने से आपका बेसिक कोर ट्रेडिंग का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या है, रियल मार्केट में ट्रेड्स और रियल मार्केट में इन टूल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। पहले हम लोग सीखेंगे कि ये टूल कैसे काम करते हैं, और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज में हम इसको लाइव मार्केट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और गोल्ड के चार्ट के ऊपर, या फिर फॉरेक्स, निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, किसी भी मार्केट के ऊपर हम इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार समझ लोगे, जिंदगी भर याद रहेगा। सबसे पहला टूल आपका होने वाला है लाइन टूल। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है ये लाइन टूल, और इसका सबसे ज्यादा हेल्प होता है मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने में। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, और जब भी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। क्यों? ताकि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया हम लोग फिक्स कर सके। अगर मार्केट ऊपर से नीचे गिरा है और मेरे को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं लाइन टूल का इस्तेमाल करूंगा। सेकेंड आता है इन्फो लाइन। अब इन्फो लाइन आपका बिल्कुल लाइन टूल की तरीके से काम करेगा। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक सिंपल सीधी लाइन खींच देता है, लेकिन ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होता है लाइन टूल का। मतलब जहां लाइन टूल बस आपको एक सिंपल लाइन ड्रॉ करके देता है, वहीं इन्फो लाइन आपको उस लाइन के बीच में आने वाली हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मान लेते हैं पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच मार्केट पहले ऊपर गया और फिर उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया एंड देन मार्केट
मार्केट हल्का सा नीचे आया पॉइंट बी तक। अगर मेरे को पता करना है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच मार्केट में कितनी कैंडल बनी है, तो मैं सिंपली इन्फो लाइन का इस्तेमाल करूंगा। पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच इन्फो लाइन को लगा दूंगा। इन्फो लाइन मेरे को क्या बता देगी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच टोटल कितने नंबर ऑफ कैंडल बनी है। आप चाहे तो किसी भी टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर या 1 डे, इवन दो 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगा लो, तब भी इन्फो लाइन का टूल आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा निकाल के देगा। तीसरा टूल होता है पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल, मान लेते हैं मार्केट पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी तक जाने वाला है। सभी को पता है मार्केट कभी भी एकदम से नीचे नहीं गिरता है। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा और इस तरीके से नीचे की तरफ आके गिरता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पैरेलल चैनल को लगा देंगे। इससे हमको पता चलेगा कि नीचे वाला एरिया सपोर्ट है और ऊपर वाला एरिया रेजिस्टेंस है। पैरेलल चैनल का काम होता है मार्केट में एक स्लांटेड सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। अगर मार्केट पॉइंट नंबर बी से पॉइंट नंबर सी तक और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाता है कुछ इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे फिर से पैरेलल चैनल को लगा सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम लोग बाय कर सकते हैं, और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया या फिर रेजिस्टेंस लाइन के पास आएगा तो हम लोग सेल कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप सभी लोगों को पता होगा क्या होता है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं छोटा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब होता है मार्केट में एक लाइन या फिर एक ऐसा जोन जहां से मार्केट बार बार टकरा के नीचे की तरफ आता है। एक ऐसा जोन जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देता, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। या फिर एक ऐसा जोन और एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट को ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता, जहां पे बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल होते हैं। मतलब एक ऐसा जोन जहां पे नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होते हैं और नंबर ऑफ बायर्स कम होते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा सपोर्ट क्या चीज होती है। एक ऐसी लाइन या फिर एक ऐसा जोन और एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट टकरा के वापस ऊपर की तरफ जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक लाइन, एक जोन या एक ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारे बायर्स बैठे होते हैं। यहाँ पे बायर्स का नंबर ज्यादा होगा, सेलर्स का नंबर कम होगा। मैं चाहता हूँ आप लोगों का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका जो फाउंडेशन है, जो फंडामेंटल है ट्रेडिंग का, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि फ्यूचर में आप किसी भी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर हमारे पास एक जोन है जहाँ पे हमारे जो सेलर्स हैं वो हैं 150 और हमारे जो बायर्स हैं वो हैं 109, ये जोन हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस या सपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ बायर्स कम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मार्केट में एक जोन बना है जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स 150 है और नंबर ऑफ बायर्स 205 है, तो इस जोन को हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस? करेक्ट आंसर इज सपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर की वैल्यू कम है, बायर्स की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक सपोर्ट एरिया बनेगा। और जब भी मार्केट इस एरिया पे आएगा, एक्स्ट्रा बायर्स हैं, ये मार्केट को हेल्प करेंगे ऊपर उठने के लिए। तो ये है आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। 4th नंबर पे हमारा आता है रिग्रेशन टूल। रिग्रेशन टूल, जिस तरीके से इन्फो लाइन टूल का एक अपग्रेडेड वर्जन था, उसी तरीके से रिग्रेशन टूल पैरेलल चैनल का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। मान लेते हैं मार्केट को पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी तक जाना है और मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब अगर हम लोगों को यहाँ पे पैरेलल चैनल लगाना होगा तो हम लोग कैसे लगाएंगे? या तो इस तरीके से लगाएंगे, तरीका नंबर 1, या फिर इस तरीके से लगाएंगे, तरीका नंबर 2। अब आप लोग नोटिस करो यहाँ पे काफी चीजें डिस्टर्बिंग हो रही है। अगर हम लोग इस वाले जोन को पैरेलल चैनल मानते हैं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मिस हो जाएगा। अगर हम लोग इस वाले जोन को पैरेलल चैनल मानते हैं, पूरे के पूरे जोन को, तो आपको पता चलेगा कि बस 1, 2, 3 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को टच किया, बाकी के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को टच नहीं किया। तो जब भी मार्केट कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है या फिर जोन के बाहर चला जाता है तो हम लोग रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिग्रेशन बेसिकली क्या करेगा, अगर मार्केट पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिग्रेशन टूल को उठाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। जहाँ पे पैरेलल चैनल को हम लोगों को अपने हाथ से लगाना पड़ता है, मैनुअल लगाना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे एक लाइन खींचो, फिर उसको एक्सटेंड करो, तब जाके दूसरी लाइन
अपने आप बनेगी। वहीं रिग्रेशन में हमको अपने आप कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ मार्केट और ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेटिकली कर देता है। यानी कि आपको बस रिग्रेशन टूल को उठाना है और पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी के बीच छोड़ देना है, तो ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेटिकली सबसे स्ट्रॉन्ग जोन को सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के एक जोन बना देगा, एक पैरेलल चैनल बना देगा। अगर आप मैन्युअली पैरेलल चैनल का इस्तेमाल करोगे एक मुश्किल चार्ट के ऊपर, चांसेस हैं कि आपका जोन 70% एक्यूरेट बनेगा। लेकिन अगर आप लोग रिग्रेशन का इस्तेमाल करोगे, जो कि ट्रेडिंग व्यू ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से पैरेलल चैनल बना देता है, तो आपका ये 90% एक्यूरेट बनेगा। रिग्रेशन टूल कुछ नहीं है, बस पैरेलल चैनल का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जहां पे आपको ज्यादा एक्यूरेट पैरेलल चैनल देखने को मिलता है। अगला टूल है फिबोनाची। अभी मैं आप लोगों को टूल्स की थ्योरी समझा रहा हूँ, और जब मैं थ्योरी समझाऊंगा उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम लोग रियल मार्केट में इन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे इन सारे टूल्स का इस्तेमाल करा है, मैं आपको भी प्रोफेशनल तरीके से टूल्स का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो पहले थ्योरी समझते हैं, ताकि आपका फाउंडेशन और बेसिक फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज, रियल मार्केट में इन टूल्स को अप्लाई करेंगे। फिबोनाची, अब ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस टूल है। फेमस क्यों है? क्योंकि फिबोनाची का इस्तेमाल करके आप लोग बाय तरफ का ट्रेड, सेल तरफ का ट्रेड, एंट्री, एग्जिट और कंफर्मेशन जोन्स भी निकाल सकते हो। यानी कि ये एक लौता ऐसा टूल है, अगर आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया और इसकी स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लिया, तो आप लोग बाय का ट्रेड कर सकते हो, सेल का ट्रेड कर सकते हो। आप लोगों को बिल्कुल आराम से एंट्री मिलेगी, बिल्कुल आराम से एग्जिट मिलेगा, साथ ही साथ आप कंफर्मेशन के साथ मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। फिबोनाची एक मैथमेटिकल सीक्वेंस होता है, जैसे कि 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55। इसमें क्या होता है, नंबर एड ऑन होते जाता है, यानी कि हर एक नंबर अपने पिछले दो नंबर का सम होता है। अब ये 3 कैसे आया? 3 आया अपने पिछले दो नंबर्स को जोड़कर, यानी कि सम कर कर। 2 + 1 3। अब ये 34 कैसे आया? अपने पिछले दो नंबर को जोड़कर, यानी कि 21 + 13। फिबोनाची एक गोल्डन रेशियो होता है। अब ये जो टूल है ये इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि ये बाय, सेल, एंट्री, एग्जिट, कंफर्मेशन सब एक साथ दे देता है। ट्रेडर्स ने देखा कि मार्केट भी कई बार स्पेसिफिक परसेंटेज पर रिएक्ट करती है, इसीलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट आया और ये इतना ज्यादा एक्यूरेट और फेमस टूल है। ट्रेडिंग में फिबोनाची यूज क्यों करते हैं? देखो, मार्केट कभी सीधा नहीं चलता है। जैसे कि अगर अभी आपका जो प्राइस है वो 100 पे है और वो 100 से बढ़ के 200 पे चला गया, तो क्या वो 200 से बढ़ के डायरेक्ट 300 पे जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि 200 से पहले वो जाएगा 195 पे, और हो सकता है फिर वो जाए 165, और यहां से गाड़ी बढ़ के 201, देन 300। पहले मार्केट खुद को थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, यानी कि वापस आएगा, फिर अपने ट्रेंड को वापस कंटिन्यू करेगा। अब ये सारी चीजें कि रिट्रेसमेंट कब होगा, कितना होगा, ये सारी चीजें आपको कौन बताता है? फिबोनाची बताता है। प्राइस किस एरिया तक आ सकता है, ये सारी की सारी कंफर्मेशन और चीजें आपको प्रोबेबिलिटी देता है फिबोनाची टूल। अब फिबोनाची टूल के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। फिबोनाची टूल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है 38.2%। उसके बाद एक नॉर्मल पिवट एरिया आता है जिसको माना जाता है 50%, और उसके बाद आता है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जिसको माना जाता है 61.8%। ये सारी की सारी चीजें फिबोनाची आपको बताता है। उसके बाद आता है सबका फेवरेट, यानी कि गोल्डन रेशियो, और ये होता है 78.6%। अब फिबोनाची को कैसे लगाते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये हम समझेंगे जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा। अभी मैं आपको एक हल्का सा गाइडेंस दे देता हूं ताकि आपके दिमाग में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से बस जाए। हाउ टू यूज फिबोनाची। देखो, आपको पता होगा मार्केट कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्टली नहीं गिरता है। अगर मार्केट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, या फिर 5000 से 4000 तक जाना है, तो मार्केट सीधा नहीं गिरता है। मार्केट पहले नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगा,
फिर थोड़ा नीचे की तरफ आएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा और फिर एंड में आके पॉइंट नंबर बी यानी कि 4000 पे आके रुक जाएगा। अब पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी यहाँ पे है, लेकिन बीच में भी आपको 1, 2, 3, 4 पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब इन 4 पॉइंट के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? देखो, अगर ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, तो मैं इसको बोल दूंगा पॉइंट A1, पॉइंट A2। अगर ये पॉइंट बी है, मैं इसको बोल दूंगा पॉइंट B1 एंड पॉइंट B2। तो अगर मार्केट पॉइंट ए से A1 तक जा चुका है, पूरा गिर चुका है, और मेरे को पता करना है कि अब मार्केट कहां पे जाएगा, तो मैं यहां से लेके पॉइंट ए से लेके पॉइंट A1, पॉइंट ए से लेके पॉइंट A1 तक फिबोनाची टूल को लगा दूंगा। और फिबोनाची टूल लगाते ही मेरे को मल्टीपल लेवल्स मिल जाएंगे। कौन से लेवल्स? ये वाले 4 इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये सारे वो लेवल्स हैं जो मार्केट में आपको हेल्प करेंगे ये समझने के लिए कि मार्केट कितना ज्यादा रिट्रेस करेगा। रिट्रेस का मतलब क्या होता है? रिट्रेस या फिर रिट्रेसमेंट। अगर मार्केट यहां से लेके यहां तक गिरा तो मार्केट बीच में हल्का सा ऊपर जरूर जाएगा। अब ये जो मार्केट हल्का सा ऊपर गया, इसी को हम लोग रिट्रेस या फिर रिट्रेसमेंट बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट हल्का सा नीचे की तरफ आ गया, तो मार्केट में ये जो नीचे तरफ का मोमेंटम आया है या फिर मार्केट ये जो नीचे आया है, आखिर ये कितना नीचे आया है, इसी चीज को हम लोग रिट्रेस या रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो फिबोनाची टूल आपको यही पता लगाने में हेल्प करता है कि भाई यहां से यहां तक मार्केट कितना ऊपर जाएगा और यहां से यहां तक मार्केट कितना नीचे जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट A1 के बीच यानी कि इस वाले एरिया के बीच फिबोनाची टूल का अप्लाई कर देंगे और फिबोनाची टूल हमको बताएगा कि मार्केट यहां तक जाएगा। इसका मतलब मार्केट नीचे गिरा और यहां से हल्का सा ऊपर निकला, तो हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट ए से पॉइंट A1 तक, यहां से यहां तक फिबोनाची टूल को लगा दिया और फिबोनाची टूल हमको ऑटोमेटिकली बता देगा कि मार्केट में यहां तक आने के चांसेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से लेके यहां तक एक बाएं तरफ का ट्रेड लगा देंगे ताकि हमको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। मार्केट अभी है यहाँ पे, लेकिन हमको फिबोनाची टूल ने पहले ही बता दिया कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इस वाले पॉइंट तक आने के 70 से 80% चांसेस हैं। तो इस तरीके से हम लोग फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको बस एक एग्जांपल दिया है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अगला टूल है बाय साइड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क एंड रिवॉर्ड बाय साइड। अब ये टूल बहुत काम का टूल है। जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, पॉसिबिलिटी है आप सबसे ज्यादा इसी टूल का इस्तेमाल करोगे। ये टूल तब काम आता है जब आप बाय तरफ का ट्रेड करते हो। मान लेते हैं आपने बिटकॉइन में एक पोजीशन बनाई और आप लोगों ने बाय तरफ का ट्रेड लगाया, तो आपको देखना है कि इस ट्रेड में आपका रिवॉर्ड यानी कि आपको प्रॉफिट कितना आएगा और आपका रिस्क, आपका स्टॉप लॉस कितना बनेगा। तो आप लोग इस टूल का इस्तेमाल करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। मान लेते हैं मैंने एक ट्रेड लगाई यहाँ पे और मैंने बाय किया। ग्रीन जोन का मतलब है ये मेरा बाय साइड का एरिया है और रेड जोन का मतलब है ये मेरा रिस्क एरिया है। अभी मार्केट यहाँ पे है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली मेरे को पैसा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। और ये रिवॉर्ड कितना मिलेगा, इसको हम अपने चार्ट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हम रिस्क रिवॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मार्केट यहां से नीचे की तरफ आएगा तो मेरे को क्या होगा, लॉस होगा। तो ये जो रेड जोन है, इसके अंदर जब तक मार्केट है तब तक मेरे को लॉस होगा। मान लेते हैं मार्केट अभी यहाँ पे है और आपने मार्केट में 1 लाख रुपए लगा दिए हैं, तो आप चाहते हो कि 1 लाख रुपए लगाने पे आपको कम से कम 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो और कम से कम आपको 10,000 रुपए का लॉस हो। आप नहीं चाहते कि 10,000 रुपए से ज्यादा का आपको लॉस हो और आप चाहते हो कम से कम आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो। तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड इस तरीके से लगाओगे, यानी कि अगर मार्केट यहां तक आ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा आपको 10,000 रुपए का लॉस होगा और फिर आप अपना ट्रेड क्लोज कर सकते हो ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली। अगर मार्केट यहां से यहां तक पहुंच जाता है तो आपको आपका रिक्वायर्ड ट्रेड टारगेट यानी कि 5 लाख मिल सकता है। सेम इसी तरीके से सेल साइड का रिस्क रिवॉर्ड होता है। सेल साइड का रिस्क रिवॉर्ड सेम काम करेगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है। जब भी आप मार्केट में सेल तरफ का ट्रेड करते हो तो आपको पता है मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अगर मार्केट इसी चीज को फॉलो करता है तो आपको काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा, आपका काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। सेल साइड का रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से होगा, जो ग्रीन एरिया है जब तक मार्केट उसमें रहेगा आपका प्रॉफिट होगा और जो रेड एरिया है जब तक मार्केट उसमें रहेगा आपको लॉस होगा। मान लेते हैं मार्केट अभी यहाँ पे है, आपने ट्रेड किया और आपने मार्केट में 2 लाख रुपए लगाए हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, आपका एनालाइज अच्छा है, आपका सेटअप सही काम कर रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है 7 लाख रुपए का।
मार्केट अगर यहाँ पे टच कर जाता है तो आपको 7 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट बीच में ही उल्टा घूम जाता है, यहां से उल्टा घूम जाता है, ऊपर जाने लगता है और रेड जोन में आ जाता है, तो आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड का सिंपल मतलब होता है कि आप लोग अपना स्टॉप लॉस और आप लोग अपना टारगेट ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मार्केट अभी 5,000 पे है और मार्केट अगर 10,000 पे पहुंच जाएगा तो आपको 7 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट अगर 4,000 पे पहुंच जाएगा तो आपको 2 लाख में से 50,000 का लॉस हो जाएगा। आप लोग चाहो तो इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो ताकि ये सारी चीज आप कभी ना भूलो, और मैं आप लोगों के लिए इसका एक पूरा का पूरा PDF बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगला टूल है मेजरमेंट। ये वाला टूल आपको काफी काम आएगा अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर आप लोग मेरी तरीके से ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि मैं जितने भी ट्रेड करता हूं वो सारे के सारे ट्रेड 500 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स और कुछ ट्रेड होते हैं 3000 पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप लोग बिटकॉइन में ट्रेडिंग करके डेली का 100 पॉइंट निकाल लेते हो स्कैल्पिंग करके, तो आप काफी अच्छा ट्रेड कर रहे हो जिसमें आपका लेवरेज हाई होना चाहिए। तो मैं नॉर्मली 500 और 1000 पॉइंट्स के ट्रेड करता हूं स्कैल्पिंग करके, जो कि देखा जाए तो एक नॉर्मल ट्रेडर के लगभग 3 महीने के प्रॉफिट के बराबर होता है। मेजरमेंट टूल क्या करता है, मान लेते हैं पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी के बीच मार्केट काफी ज्यादा ऊपर नीचे की तरफ जा चुका है, कुछ इस तरीके से बिहेव कर चुका है। अगर मेरे को नापना है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच मार्केट में टोटल कितने नंबर ऑफ कैंडल बनी है, और मेरे को यह भी जानना है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच मार्केट में टोटल कितने पॉइंट्स आए हैं, तो मैं सिंपली मेजरमेंट टूल का इस्तेमाल करूंगा और पॉइंट नंबर ए से लेके पॉइंट नंबर बी तक मेजरमेंट टूल को लगा दूंगा। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि पिछले एक दिन, एक महीना, एक हफ्ता, एक मिनट या एक घंटे के अंदर मार्केट में कितनी कैंडल बनी है और मार्केट कितना पॉइंट ऊपर या नीचे की तरफ गया है। मान लेते हैं मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच 21 दिन के अंदर 1500 कैंडल बना चुका है और यहाँ पे ये 3000 पॉइंट गिर चुका है। अगर मैं मैन्युअली कैलकुलेट करूंगा, मतलब ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलूंगा और खुद गिनूंगा, तो मेरे को इस चीज में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं मेजरमेंट टूल का इस्तेमाल करूंगा तो मेजरमेंट टूल मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 सेकंड के अंदर बता देगा। जितनी देर में आप लाइन खींचोगे ए से बी के बीच, उतनी देर में बता देगा कि 21 दिन के अंदर 1500 कैंडल बनी है और मार्केट 3000 पॉइंट नीचे की तरफ गिरा था। अगर आप फ्यूचर में बहुत अच्छी एनालाइज करना चाहते हो तो मेजरमेंट टूल आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगला टूल रेक्टेंगल टूल। ये पूरे ट्रेडिंग व्यू के अंदर जितने भी टूल्स हैं उनमें से सबसे फेवरेट टूल्स में से सबका फेवरेट यही होता है। क्यों? चाहे आप SMC का इस्तेमाल करो, चाहे आप ICT का इस्तेमाल करो, चाहे आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करो या दुनिया की किसी भी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करो, आपको एक चीज लगानी ही पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं जोन। अब ये जो जोन होता है इसको लगाने के लिए आपको रेक्टेंगल टूल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। रेक्टेंगल टूल क्या होता है? सिंपली एक रेक्टेंगल होता है और जिसके बीच में हम किसी भी जोन का नाम रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बन सकता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक और यहां तक कि मॉर्निंग स्टार भी बन सकता है। तो रेक्टेंगल टूल का सिंपल सा काम होता है कि ये एक जोन क्रिएट कर देता है और उस जोन में आप किसी भी जोन का नाम लिख सकते हो। लाइक कोई सा भी जोन, चाहे वो सप्लाई जोन हो चाहे वो डिमांड जोन हो। बेसिकली एक सिंपल सा टूल है जिसको आप मार्केट में अप्लाई कर सकते हो ये पहचानने के लिए कि भाई 55,000 के लेवल पे जो जोन है वहां पे सेलर्स हैं, भाई 60,000 के लेवल पे जो जोन है वहां पे बायर्स हैं, 70,000 पे एक जोन है जहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये होता है रेक्टेंगल टूल। अगला टूल है पाथ। अब ये जो पाथ टूल है ये आपका सबसे ज्यादा काम आएगा जब आप लोग मार्केट को एनालाइज करना सीखोगे। अभी आप लोग बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल सीख रहे हो तो आपको इसका मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। अगर मार्केट पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक जाता है और फिर पॉइंट नंबर सी
डी, और ऐसे करते करते मार्केट मल्टीपल पॉइंट तक जाता है। आप लोग पाथ टूल की मदद से एक पाथ यानी कि एक लाइन, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दे रहा है, मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी, सी से डी, और ऐसे ऐसे मल्टीपल पॉइंट। जब मैं आप लोगों को फ्यूचर में एसएमसी सिखाऊंगा, आईसीटी सिखाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि पाथ टूल कितना इंपॉर्टेंट टूल है। ट्रायंगल टूल, ये सेम आपका काम करेगा जैसे रेक्टेंगल टूल करता है। रेक्टेंगल टूल में क्या होता है, हम लोग किसी भी मार्केट में किसी भी जोन का नाम रख सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल टूल क्या होता है, आपको पता होगा मार्केट में पैटर्न नाम की एक चीज होती है। कई सारे लोग बोलते हैं कि जब एम पैटर्न बनता है तो मार्केट में सेल कर दो, डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो मार्केट में बाय कर लो। इसी तरीके से मार्केट में हजारों पैटर्न बनते हैं, तो उन पैटर्न को सही तरीके से अप्लाई करने के लिए हम लोग ट्रायंगल टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो ट्रायंगल फॉर्मेशन से मिलते जुलते होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका जो फ्लैग पैटर्न होता है, फ्लैग पैटर्न, उसमें पहले तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और फिर एक ऐसा एरिया बना देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल टूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि मार्केट में कब हमको ब्रेकआउट मिलने वाला है और कब हमको फेक आउट मिलने वाला है। ट्रायंगल टूल क्या करता है, हमको मल्टीपल पैटर्न्स को एनालाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपका असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल क्या करता है, मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है। या फिर आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या करता है, बस वेट करता है कि मार्केट किसी तरफ ब्रेकआउट दे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में अगर मार्केट एक तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर ही जाएगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे ही जाएगा। ये सारी चीजें आप बिल्कुल फ्री में सीखोगे आने वाली क्लासेस में। तो ये होता है आपका ट्रायंगल टूल। इसका इस्तेमाल होता है मार्केट में उन एरियाज पे ट्रायंगल को अप्लाई करना जिन एरियाज पे मल्टीपल पैटर्न्स बन सकते हैं जो कि ट्रायंगल की तरह दिखते हैं। घोस्ट बार्स को इसका नाम देख के डर मत जाना, इसके बस नाम में घोस्ट है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, एक एक दिन के अंदर मार्केट में 3 से 4 ट्रेड। अब आप लोग सोचोगे भैया ये तो बहुत कम है, हम लोग तो दिन में 40 से 50 ट्रेड करते हैं। उस चीज को ओवर ट्रेडिंग बोला जाता है। मैं 3 से 4 ट्रेड जो करता हूं, उसकी वजह से मेरा जो चार्ट होता है उसमें मैं काफी सारी चीजें अप्लाई कर देता हूं। कहीं पे मेरा सपोर्ट एरिया है, कहीं पे रेजिस्टेंस एरिया, कहीं फेयर वैल्यू गैप, कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कहीं चेंज ऑफ कैरेक्टर, कहीं पे सप्लाई जोन, कहीं ऑर्डर ब्लॉक बना है, कहीं मिटिगेशन ब्लॉक बना है, कहीं से बाय करा है, कहीं से सेल, कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है तो कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट इमेज लगा रखी है। तो इस चक्कर में क्या होता है, मेरा जो चार्ट है उसमें मल्टीपल चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। और मान लेते हैं अगर मेरे को 3-4 से ज्यादा ट्रेड करनी है, अगर 5वीं ट्रेड करनी है और मैं मार्केट में चार्ट्स को एनालाइज करना चाहता हूं, तो भाई मेरे को चार्ट को एनालाइज करने में दिक्कत होगी। क्योंकि अगर कैंडल बनी हुई है, इस तरीके से मार्केट जा रहा है और यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे इमेजेस लगी हैं, मल्टीपल जोन्स बने हैं, तो मेरे को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी मार्केट को एनालाइज करने में। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग घोस्ट बार्स का इस्तेमाल करते हैं। घोस्ट बार्स क्या करता है, सेम एग्जांपल लेंगे, पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक अगर मार्केट जाता है कुछ इस तरीके से, और बीच में हमको मल्टीपल चीजें देखने को मिलती हैं और हम उनको हटाना नहीं चाहते, जैसे कि हमारे जोन्स हो गए या फिर हमने कुछ लिख रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको बहुत जल्दी एनालाइज करना है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक हम घोस्ट बार को लगा देंगे। एक लाइन होती है बेसिकली, ये उसको लगा देंगे और ये क्या करेगा, मार्केट को डुप्लीकेट कर देगा। डुप्लीकेट का मतलब क्या है, जो मार्केट यहाँ पे बना हुआ है उसी मार्केट को डुप्लीकेट कर देगा सेम उसके आगे की तरफ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विदाउट इस एरिया का छेड़े हुए हम इस एरिया पे अपना पूरा नया एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज होती है, जैसे कि अगर आपकी कैंडल बनी हुई है कुछ इस तरीके की, तो घोस्ट बार में जब आप मार्केट को एनालाइज करोगे या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक घोस्ट बार को लगाओगे, तो मान लेते हैं ये वाली कैंडल आपकी यहाँ पे बनी हुई है, तो जब आप घोस्ट बार में इस वाले एरिया को देखोगे, कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, अगर ये वाला एरिया पे आपकी ऐसी कैंडल बनी है असलियत में, तो घोस्ट बार में जब आप इस वाले एरिया को देखोगे तो आपको कोई कैंडल देखने को नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ एक ऐसा बॉक्स देखने को मिलेगा जहां पे आपकी विक और बॉडी थी, वहां पे आपको सिंपल एक बॉक्स या फिर सिंपल एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें विक और बॉडी नहीं होती है, इसमें फुल कैंडल की वॉल्यूम होती है।
मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीज़ है वो आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगी। और इस चीज़ की पूरी एक पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से चाहो तो उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको पीडीएफ प्रोवाइड मैं करा दूंगा।